और एक आरे से एक तरफ से आप पकड़ेंगे और दूसरी ओर से आपकी महारानी पकड़ेंगी, और ताम्र ध्वज के शरीर को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। और जब आप उस आरे से अपने पुत्र को काटेंगे तो आप दोनों में से किसी एक के भी आंसू नहीं आने चाहिए। अगर आंसू आ गए तो मेरा शेर आपके पुत्र का भोजन स्वीकार नहीं करेगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जतिन एंड वेलकम टू माय चैनल द अवधूत आनंद। एक भक्त के नज़रिए से देखा जाए तो उसके और उसके भगवान के मध्य का जो संबंध होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो सबसे पावन, सबसे अनोखा होता है। और आज मैं आपको ऐसे ही एक रिलेशन की, एक ऐसे ही भक्त और भगवान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने ना सुनी हो। और मेरे हिसाब से ये इतिहास की सबसे कठिन परीक्षा थी जो किसी भी ईश्वर तत्व ने, किसी भी भगवान ने अपने भक्त से ली। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब गीता ज्ञान को प्राप्त करके, महाभारत के युद्ध को जीत के अर्जुन को ये घमंड हो गया था कि वह भगवान का परम भक्त है। तो भगवान ने अर्जुन के इस अहंकार को, इस घमंड को तोड़ने के लिए उसे एक लीला रच के दिखाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्यों ना हम धरती पे जाके अपने भक्त की परीक्षा लेके आए। अर्जुन को तो यह बात ज्ञात ही नहीं थी कि यह लीला उसके लिए रची जा रही है। भगवान कृष्ण ने एक साधु का वेश धारण किया और उनके शिष्य बने अर्जुन, और धरती पे आके उन्होंने यमराज का आह्वान किया और उनसे ऐसा आग्रह किया कि वह एक शेर का स्वरूप धारण कर ले। दोस्तों, इस कथा के मैंने 2 वर्जन सुने हैं। कहीं कहीं पे ऐसा उल्लेख आता है कि यह शेर यमराज बने थे, और कहीं कहीं पे ऐसा उल्लेख आता है कि यह शेर नारद मुनि बने थे। खैर, हमारा उद्देश्य इस कहानी के सार को समझने में है। तो श्री कृष्ण, अर्जुन एवं यमराज साधु, शिष्य एवं शेर का रूप धारण करके भूलोक पे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त राजा मोरध्वज के राजमहल पे पहुंचते हैं। राजा मोरध्वज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थे, और धरती लोक पे ऐसा माना जाता था कि उनके दर पे आया कोई भी साधु सन्यासी खाली हाथ नहीं जाता। दोपहर का वक्त था। साधु ने राज दरबार में खड़े होके भोजन की आशा व्यक्त की, जिसके जवाब में महाराज मोरध्वज ने अपनी महारानी को बुलाया एवं दोनों ने मिलके उन साधु, उनके शिष्य एवं उनके शेर का स्वागत, सत्कार, मान सम्मान किया। महाराज मोरध्वज एवं उनकी महारानी ने उन साधु, उनके शिष्य एवं उनके शेर का मान सम्मान, सत्कार किया एवं उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। किंतु साधु ने ऊंचे स्वर में महाराज से कहा कि हे राजन, मैं आपके यहां आसन तभी स्वीकार करूंगा जब आप मेरी सारी शर्तों को स्वीकार कर लें, और अगर आप हम तीनों को भोजन करा के संतुष्ट कर सकते हैं तभी मैं आसन स्वीकार करूंगा, वरना मैं आपका आसन ग्रहण नहीं कर सकता। जिसके उत्तर में महाराज मोरध्वज ने कहा कि हे मुनिवर, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं कि मेरे दर पे आया कोई भी साधु सन्यासी कभी खाली नहीं जाता, यह मेरी प्रतिज्ञा है। इन वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण ने, जो कि साधु के भेष में थे, उन्होंने राजा से कहा कि ये जो शेर आप देख रहे हैं ये एक दैवी शेर है, और मैं और मेरा शिष्य इस शेर को भोजन कराने के पश्चात ही भोजन पाते हैं। अब महाराज मोरध्वज तो बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी थे। उन्होंने कहा कि मेरे साम्राज्य में बहुत से जीव जंतु हैं, आप जिस जीव को कहें उसका शिकार करके हम यहाँ पे ले आएंगे, और पहले आपके शेर की क्षुधा यानी भूख शांत की जाएगी और उसके बाद आप भोजन प्राप्त कीजिएगा। साधु ने कहा कि हे राजन, लेकिन इसमें हमारी एक शर्त है कि आप अपने पुत्र ताम्रध्वज को बुलाइए, और एक आरे से एक तरफ से आप पकड़ेंगे और दूसरी ओर से आपकी महारानी पकड़ेंगी, और ताम्रध्वज के शरीर को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। और जब आप उस आरे से अपने पुत्र को काटेंगे तो आप दोनों में से किसी एक के भी आंसू नहीं आने चाहिए। अगर आंसू आ गए तो मेरा शेर आपके पुत्र का भोजन स्वीकार नहीं करेगा। यह बात सुनकर महारानी का मन अति व्याकुल हो उठा। और दोस्तों,
एक बार सोच के देखिए कि उनके स्थान पे आखिर इस संसार की कोई भी माँ क्यों ना हो, अगर उससे ऐसा कहा जाए कि एक माता पिता को अपने ही हाथों से अपने पुत्र की हत्या करनी हो, बल्कि दो बराबर हिस्सों में उसके शरीर को काटना हो और आंसू भी ना निकले, ये कैसी परीक्षा है और ये कहाँ का चमत्कार और कैसी भक्ति है। खैर, उस परात्पर ब्रह्म की लीला अपरंपार है। ऐसे वचन सुनकर महाराज मोरध्वज, क्योंकि वह वचन दे चुके थे, उन्होंने अपने पुत्र ताम्रध्वज को बुलाया, उसे एक आसन पर बिठाया और उन्होंने अपनी महारानी से आग्रह किया, अगर आपको मेरी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो जैसा मुनिवर कह रहे हैं आप वैसा कर दीजिए। जन्म और मृत्यु सिर्फ परात्पर ब्रह्म उन श्री हरि के हाथों में है। अगर मेरे पुत्र की मृत्यु लिखी है तो उसे मैं तो क्या, इस संसार में कोई नहीं रोक सकता, और अगर मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं लिखी है तो चाहे हम खुद भी अपने हाथों से उसका वध क्यों न कर दें, वह पुनर्जीवित हो जाएगा। ऐसे विश्वास के साथ महाराज मोरध्वज एवं महारानी तैयार हुए। जैसी शर्त साधु ने रखी थी वैसा ही कृत्य करके उन्होंने अपने पुत्र के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिसके पश्चात महाराज मोरध्वज ने साधु से कहा कि हे मुनिवर, अब आप आसन ग्रहण करें एवं भोजन प्राप्त करें। सभी का आसन लगाया गया। भगवान कृष्ण, अर्जुन एवं यमराज एक तरफ बैठ गए। उनके सामने की ओर महाराज मोरध्वज और महारानी भी बैठ गए। राजमहल की दासियां साधु के लिए भोजन परोसने लगी। अपने मन में अपार दुख एवं व्याकुलता लिए महाराज मोरध्वज एवं महारानी साधु की ओर देखते रहे। अचानक साधु ने महारानी से कहा कि आप रोज दोपहर में जब भोजन करते हैं तो अपने पुत्र को उसके कमरे से यानी उसके कक्ष से बुलाते हैं, तो आज क्यों नहीं बुला रही हैं? अब महारानी से रुका नहीं गया, वह फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने साधु से कहा कि हे ऋषिवर, पहले आपने हमारी ऐसी दुखद परीक्षा ली, अब उसके बाद आप हमारा मजाक मत उड़ाइए। साधु ने कहा, नहीं देवी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, पर एक बार आप प्रयास तो कीजिए, एक बार अपने पुत्र को बुला के देखें। साधु की बातों पर विश्वास करके महारानी ने जोर से आवाज लगाई और अपने पुत्र के कक्ष की ओर देखा तो पाया कि वह स्वस्थ अवस्था में अपने कमरे से बाहर निकल के आ रहा था। यह देख के महारानी को विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर अपने पुत्र के पास गई और उसे गले से लगा लिया। ऐसा होने पर महाराज मोरध्वज उन साधु के चरणों में गिर गए और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप एक आम साधु तो नहीं हो सकते, कृपया करके अपना परिचय दें। उनके आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के रूप को धारण किया। अर्जुन एवं यमराज ने भी अपना अपना रूप धारण किया और फिर भगवान कृष्ण ने महाराज मोरध्वज को पूरी बात बताई। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मेरे परम भक्त अर्जुन को यह अहंकार हो गया था कि उससे बड़ा समस्त ब्रह्मांड में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई योद्धा नहीं है, मेरा और कोई भक्त नहीं है। इसलिए मुझे ये छोटा सा कृत्य करना पड़ा, एक लीला करनी पड़ी। महाराज मोरध्वज, महारानी एवं पुत्र ताम्रध्वज भगवान कृष्ण के चरणों में उनकी स्तुति गाने लगे। भगवान का पूजन अर्चन हुआ। भगवान के प्रस्थान से पूर्व महाराज मोरध्वज ने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़े और उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, मेरे लिए संसार में आपसे बढ़कर अन्य और कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, और मैं आपके तत्व ज्ञान को जानने वाला हूं, लेकिन फिर भी प्रभु, हम मनुष्य हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद संसार में अपने किसी भी भक्त की ऐसी परीक्षा दोबारा नहीं लीजिएगा। भगवान कृष्ण ने महाराज मोरध्वज, उनकी पटरानी एवं उनके पुत्र को सैकड़ों वरदान दिए और उनका आग्रह मानकर उनसे यह वचन कहे कि हे राजन, मैं आपका आग्रह स्वीकार करता हूं और यह वचन देता हूं कि असंख्य कल्पों तक मेरे परम भक्तों में सबसे ऊपर आपका ही नाम आएगा। दोस्तों, जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। हम बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में घिरे होते हैं जहां पे हमें लगता है कि शायद
सब कुछ ही गलत हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मैं अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर यह बात कह सकता हूं कि जब भी आपको लगे कि शायद ईश्वर आपके साथ नहीं है या शायद मेरे साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है, हालांकि मैं तो एक ईश्वर भक्त हूं, मैं तो एक सात्विक व्यक्ति हूं, मैंने तो कोई बुरे कर्म नहीं किए, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर आखिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जब ऐसा आपको लगने लगे तो एक बात समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपके काफी करीब खड़े हैं और यह जो परीक्षा का दौर है यह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उस परीक्षा को कितने विश्वास के साथ पूर्ण करते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नई कहानी के साथ, फिर किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, इन्हें और भी लोगों तक पहुंचाएं। ईश्वर हम सबकी इस महामारी से रक्षा करें। धन्यवाद।